चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का वीडियो लेकर आए हैं, मैथ का वीडियो। लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए और उसका तैयारी कीजिए। अपना कॉपी में उसको बना लीजिए और जो काम दिया जाता है होमवर्क वो भी कर लीजिए, ताकि स्कूल खुलने के बाद जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप कॉपी रेडी करके वहां पे दिखाइएगा। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुका है, उसमें बांग्ला मीडियम का ज्यादातर दिया हुआ है, हिंदी मीडियम को असुविधा हो जाता है। तो निश्चित रूप से हिंदी मीडियम वाले यहाँ से लाभ उठा करके आप कॉपी बनाइए और बनाने के बाद फिर आप जब स्कूल खुलेगा तो वहां आप उसको दिखा सकते हैं। तो मैं आज मैथ का वीडियो लेकर आए हैं 10 क्लास का, वो देखिए 5.3 का वीडियो लेकर आए हैं। इसको अच्छी तरह से देखिए और इसको तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि खाली देख लेने से कुछ नहीं होता। इसको तैयारी करिए, अच्छा से सीखिए, सवाल को धीरे धीरे करके देखिए वीडियो और अच्छा से सीखिए और उसका तैयारी करिए, ताकि स्कूल खुलने के बाद आप अपने संबंधित टीचर को दिखा सके अपना होमवर्क कि हम इतना इतना काम किए हैं, ये आप लोग को देखा जाएगा। इसलिए इसको हम बता दिए हैं। तो देख लीजिए वीडियो 5.3 का। देखिए जो सवाल दिया हुआ है 6 का सवाल, इसके पहले हम 6 के पहले वाला बना दिए हैं। अब 6 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बनाना है। तो देखिए 6 का 1 नंबर का सवाल देखिए, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है देखिए, m डिवाइडेड बाय a बराबर n डिवाइडेड बाय b। तो हमको साबित क्या करना है, देखिए ये साबित करना है। तो माना कि m बटे a बराबर n बाय b बराबर k मान लेते हैं। इसलिए बोलिए m बराबर क्या हो जाएगा, a के, m इजकल टू a के क्रॉस गुना करने के बाद, और n इजकल टू b के। ठीक है यहाँ तक। अब LHS से चलते हैं। LHS में देखिए किसका मान रखेंगे, तो दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो हम मान निकाले हैं उस मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए मान जब रखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर के स्क्वायर एक ही बार रख दिए हैं, और n के जगह पे b के होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं LHS तो हो गया बराबर LHS। अब चलते हैं RHS से और देखते हैं RHS में क्या इतना आता है। RHS उतार लेते हैं, AM प्लस BN का होल स्क्वायर। A के जगह पे बताइए क्या रख देंगे, नहीं रख सकते हैं कुछ, लेकिन M के जगह पे रख सकते हैं A के। अब प्लस B के जगह पे कुछ भी नहीं, तो N के जगह पे क्या रख सकते हैं, तो B के जगह पे B ही रहेगा और N के जगह पे B के रख देंगे, है ना, होल स्क्वायर। अब कॉमन इसमें K ले लेंगे तो क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब बाहर अगर निकालेंगे तो K स्क्वायर भी बाहर निकलेगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब बताइए ये और ये दोनों क्या है, एक ही है, इसलिए क्या होगा, इसलिए LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, अब 2 नंबर सवाल देख लीजिए इसी का 2 नंबर सवाल, यानी 6 का 2 नंबर सवाल में क्या कहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a बाय b बराबर x डिवाइडेड बाय y हो तो क्या निकालना है, ये हमको निकालना है। तो ये दिया गया है गिवन, या इसको एक काम कर लीजिए, a y बराबर b x। ठीक है, हम यहाँ पे करना चाहते हैं a और b को अलग अलग अनुपात में करना चाहते हैं। देखिए a डिवाइडेड बाय x कर लेंगे बराबर b डिवाइडेड बाय y कर लेंगे, तब बराबर k मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेना होगा, a और b का अनुपात निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, a और b का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, यहाँ x और a के साथ x का और b के साथ y का अनुपात निकाल लेंगे। अब a बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, x के, और b बराबर क्या हो जाएगा, y के।
अब LHS से चलते हैं, यही मान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें ये मान रखे थे उसी तरह से इसमें भी ये मान रखना है। तो LHS में देखिए क्या है, LHS में है दिया हुआ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर क्यू। अब देखिए a के जगह पे रखें x के प्लस b के जगह पे रखें y के, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बोलिए a के जगह पे रख देंगे तो एक ही बार x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b के y स्क्वायर के स्क्वायर एक ही बार कर देते हैं, और x स्क्वायर के जगह पे कुछ भी नहीं रखें, x क्यू के जगह पे x क्यू ही रहने दें। कॉमन ले लीजिए k x प्लस y, और इधर बताइए कॉमन क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, और इसको फिलहाल हम वही रहने देते हैं, x क्यू को वही रहने देते हैं। अब k स्क्वायर और k, तो बोलिए क्या होगा k क्यू, और यहाँ x प्लस वाई, और इधर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। अब ये जो मान आया इसको और सरल नहीं किया जा सकता। तो अब चलते हैं RHS में, यही मान आता है अथवा नहीं आता है। तो देखिए RHS में क्या है, देख लीजिए RHS में क्या है। RHS में है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद a क्यू। तो इसको देखने से कैसा लग रहा है कि ये तो आ ही चुका है, दो चीज तो आ ही चुका है, केवल इसके लिए मान बैठाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a क्यूब के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, x क्यूब और y क्यूब। देखिए गौर से, a के जगह पे x क्यूब और x क्यूब और k क्यूब है ना, क्योंकि x k है। अब इसको अगर हम सामने रखें या अगल बगल रखें तब भी आ जाएगा। के क्यूब को चलिए इधर ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब को इधर ही रहने देते हैं। तो देखिए ये मान और ये मान दोनों सेम आ गया। चाहे तो इन दोनों को हम एक तरफ भी करके उसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसलिए LHS ये क्या है, RHS हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए 4 नंबर सवाल, 6 का 4 नंबर, ये 6 का 4 गिवन क्या दिया हुआ है, देख लीजिए x डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a इजकल टू y डिवाइडेड बाय c प्लस a माइनस b इजकल टू z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। तो हमको निकालना क्या है कि इतना बराबर 0। तो यहां देखते हैं इतना दिया है बराबर k मान लेते हैं, ठीक है। तब देखते हैं x बराबर क्या आता है, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y बराबर क्या आएगा k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और z बराबर क्या आएगा k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं LHS से, RHS में तो 0 है तो LHS से चलते हैं, वही 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई और प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ठीक है। तो अब इसका मान देखते हैं 0 आता है या नहीं आता। तो b माइनस सी रहने देंगे, लेकिन x के जगह पे क्या बैठा देंगे, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस ए रहने दीजिए, और y के जगह पे बैठाइए, y के जगह पे बैठा देते हैं k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब प्लस उसके बाद a माइनस बी रहने देते हैं, और z के जगह पे बैठा देते हैं k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, केवल मान बैठाए हैं। अब देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, सब में देखिए k है, तो k को हम शुरू में ले लेते हैं, ठीक है। बच जाता है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, फिर a प्लस बी माइनस सी। के कॉमन ले लिए हैं, अब मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। तो चलिए k तो रहने देते हैं, अब b के साथ बोलिए क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए और माइनस सी के साथ फिर b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो
फिर सी के साथ बोलिए सी प्लस ए माइनस बी, और फिर माइनस ए के साथ सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब प्लस ए के साथ ए प्लस बी माइनस सी, और फिर माइनस बी के साथ ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाइए इसको, देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या क्या मिलता है, बी 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 स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर अब प्लस ए सी, है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अब प्लस ए बी माइनस ए सी अब माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। तो निश्चित रूप से देख लीजिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ अगर मल्टीप्लाई करने में होगा तो निश्चित रूप से कटेगा नहीं, अगर ठीक है तो निश्चित रूप से कटेगा। तो देखते हैं कोशिश करके काटने का, शुरू से ही काटते हैं। देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, इधर खोजिए बी स्क्वायर माइनस में कहाँ है, ये देखिए काट दिया। अब बी सी है प्लस में, तो बी सी माइनस में खोजिए कहाँ, यहीं बगल में ही मिल गया है। अच्छा ए बी माइनस में है तो ए बी प्लस में यहाँ ढूंढिए, ये देखिए यहाँ पे ए बी और ए बी कट गया है। अब सी स्क्वायर माइनस में तो सी स्क्वायर प्लस में बगल में मिल गया है। ए सी खोजिए कहाँ है, माइनस में होना चाहिए, देखिए माइनस में और ये माइनस में कट गया। फिर देखिए ए सी प्लस में है तो ए सी फिर एक बार माइनस में कहीं कहीं मिलना चाहिए, ठीक है। बी सी माइनस में बी सी प्लस में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे मिला। और ए स्क्वायर माइनस में तो ए स्क्वायर प्लस में मिलना चाहिए, ए बी प्लस में तो ए बी माइनस में मिलना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई कहीं गलत नहीं हुआ है। अगर आपसे कहीं भूल चूक होगा तो ये कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो फिर से एक बार थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। k इंटू जीरो बराबर जीरो, और यही क्या है, ये RHS है और इसलिए ये RHS प्रूव हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब 5 नंबर सवाल देखिए, 6 का 5 नंबर 4 का हो गया, है ना। 5 नंबर में x बाय वाई इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 2। तो देखिए हमको प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a बटे a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो निश्चित रूप से इसमें तो आने वाला है नहीं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर। तो वर्ग अगर कर देंगे तो दोनों पक्ष में करना पड़ेगा तभी जाके मान बराबर होगा, तो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग कर लिए हैं, या एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर a प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या x अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय CND कर दीजिए, बाय CND माने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते रहे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम लोग ले आए हैं ये वाला। अब देखिए तो इस तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेंगे, या इसको छोड़ दीजिएगा जैसे है वैसे रहने दीजिए और इसको थोड़ा सा तोड़ लिए। तो साधारण इसको सूत्र से ही तोड़ देते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी उसी तरह से कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस नहीं माइनस, ठीक है। और इसको थोड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर में देखिए कुछ करता है, काट लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 a, इसको सब मिलके यहाँ से काट लेते हैं, ठीक, मतलब ये पूरा कट रहा है, हम अलग अलग काटे हैं, ये पूरा कट रहा है। अच्छा और कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। और नीचे में ब्रैकेट खोलने के बाद देखते हैं क्या कटता है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में देखिए 2a स्क्वायर आया, अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 4 8, और नीचे थोड़ा सा देखिए a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसको अब माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a और फिर माइनस प्लस माइनस कितना 4, ब्रैकेट खोल दिए थे इसका। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, इसमें जो कट रहा है काट दीजिए, 4 4 कट जा रहा है, a स्क्वायर कट जा रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब बताइए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया बोलिए 8a, इसको भी काट सकते हैं, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4a। अच्छा साबित क्या करना है देख लीजिए यहाँ पे, या इसको विलोम प्रक्रिया कर दीजिए, क्योंकि जो साबित करने के लिए आ रहा है वो इस तरह से नहीं है, विलोम प्रक्रिया में है, तो विलोम प्रक्रिया करेंगे तो इधर उलट देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4a ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 4 आएगा। देखिए आ गया आंसर, तो यही हो गया प्रूफ। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक 6 नंबर का सवाल आप लोग के लिए छोड़ते हैं, होमवर्क करिएगा इसको, ठीक है। बाकी हम 1 2 3 नंबर का सवाल भी आप करिएगा, 6 नंबर नहीं बल्कि इसमें 6 नंबर एक करिएगा, और इसमें 1 2 3 नंबर एक करिएगा। ये हल्का है, कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो फिर हमको बोलिएगा। अब देखिए 7 नंबर का सवाल देखिए, ये देखिए इधर 7 नंबर, 7 का 1 देखिए क्या लिखा है, a डिवाइडेड बाय 3 बराबर b डिवाइडेड बाय 4 बराबर c डिवाइडेड बाय 7 बराबर के मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए बताइए a बराबर हो जाएगा 3 के, है ना, b बराबर हो जाएगा 4 के, और c बराबर हो जाएगा 7 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए, 0 प्रूफ करना है, इसलिए a प्लस b प्लस c, ये क्या है बोलिए तो LHS में है a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, a के जगह बोलिए क्या होगा 3k प्लस 4k प्लस 7k, एक मिनट, बटे c, ये सवाल है ना, इतना बराबर हमको निकालना है 2 साबित करना है, ठीक है। तो a के जगह पे 3k प्लस 4k प्लस 7k, और डिवाइडेड बाय c के जगह पे कितना 7k, बराबर जोड़ दीजिए सबको 14k और डिवाइडेड बाय 7k, 7k से k कट जाएगा और 7 से कट जाएगा 2 बराबर 2, इसलिए ये बराबर RHS प्रूव हो गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव, ठीक है। अब 2 नंबर चलते हैं, बहुत आसान सवाल है, इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नंबर देखिए, a डिवाइडेड बाय गिवन क्या दिया हुआ है देख लीजिए, a डिवाइडेड बाय q माइनस r बराबर b डिवाइडेड बाय r माइनस p बराबर c डिवाइडेड बाय p माइनस q, यही दिया हुआ है, बराबर के मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए उसी तरह से a बराबर क्या होगा k इंटू क्यू माइनस r, b बराबर k इंटू r माइनस p, और c बराबर k इंटू p माइनस q, ठीक है। ये मान आ गया, अब क्या करना है, LHS से चलना है, तो LHS से चलते हैं, देखिए क्या आता है LHS से, बोलिए क्या है LHS में, a प्लस b प्लस c, है ना, 0 आना चाहिए, देखते हैं ये LHS में कितना आता है। तो a के जगह पे k इंटू क्यू माइनस r प्लस b के जगह पे k इंटू r माइनस p, और फिर c के जगह पे
के इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखते जाइए, के कॉमन ले लेते हैं, Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई करने वाला है नहीं। अब देखिए इसको Q प्लस में Q माइनस में, R प्लस में R माइनस में, P प्लस में P माइनस में, क्या आ गया 0 बराबर 0। तो ये आ गया क्या MHS। ठीक है, तो LHS बराबर नीड हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं RHS, RHS में भी 0 आना चाहिए। देखिए क्या है, PQ प्लस QB PA प्लस QB और प्लस RC। देखिए P के जगह पे P ही रहेगा, लेकिन A के जगह पे यहां से उठाइए, देखिए A के जगह से K Q माइनस R, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देते हैं, आप प्लस Q भी रहने दीजिए, और B के जगह पे फिर B के जगह पे K R माइनस P, आप प्लस R रहने दीजिए, और फिर K C के जगह पे P माइनस Q, P माइनस Q। ठीक है, देखते हैं ये भी 0 आना चाहिए, तो K कॉमन ले लीजिए। तो K कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या होता है, P इंटू क्यू माइनस आर प्लस Q इंटू आर माइनस पी प्लस R इंटू पी माइनस क्यू। यही आया ना, देखते हैं क्या आता है इसका मान, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। देखते हैं कटने वाला है क्या, पी क्यू प्लस माइनस पी आर माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस, तो सारा कट गया। ये बराबर के इंटू 0 बराबर RHS। तो अब देखिए हमारा LHS में भी 0 आया है ना, उसके बाद RHS में भी 0 आया है, और ये मिड हैंड साइड में भी 0 है, इसलिए इसको लिखते हैं ऐसे, LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूफ। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। अब देखिए 7 का 3 नंबर सवाल देखने से क्या पता चल रहा है, देखिए AX प्लस BY बटे A, ऐसा सवाल लग रहा है कि पिछले वीडियो में कभी ना कभी बनाए हैं, है ना। याद करिए, तो यहाँ पे BY यहाँ पे AY, तो अगर इसको B से मल्टीप्लाई कर देते थे ABY, इसको अगर A से कर देते थे ABY, प्लस माइनस है कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको यहीं से हमको इसका ट्रिक मिल रहा है कि किस तरह से इसको गिवन। ठीक है, प्रथम अनुपात में A/A तथा दूसरा अनुपात में B/B से गुना करने पर। अच्छा, तो गुना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम इस तरह से गुना कर रहे हैं, A इंटू ए, बोलिए A स्क्वायर, ठीक, X प्लस ABY डिवाइडेड बाय A स्क्वायर बराबर, फिर बताइए इसको B/B से करेंगे तो B स्क्वायर X माइनस ABY डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। अब इसको संयोजन कर देते हैं, तो संयोजन करने पर जो भी अनुपात मिलेगा वो कहता है कि ये x के बराबर मिलना चाहिए। देखिए जो साबित करने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक अनुपात x के बराबर होगा, तो देखते हैं संयोजन करने से क्या होता है, A स्क्वायर x प्लस ABY प्लस B स्क्वायर x माइनस ABY डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, कॉमन बताइए। अच्छा, इसमें पहले काट लेते हैं, तो आता है A स्क्वायर x प्लस B स्क्वायर x डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए x कॉमन आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कट जाएगा बराबर x। ठीक है, तो इसका मतलब, इसलिए प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, प्रत्येक अनुपात x के बराबर होगा, और यही प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 8 नंबर का सवाल, 1 नंबर देखिए, बहुत विविध सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। A प्लस B बटे B प्लस C
बराबर सी प्लस डी बटे डी प्लस ए, ये दिया हुआ है। लेकिन हमको निकालना क्या है, सी बराबर ए और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, दो चीज हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खाली कर दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग करते ही हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी के साथ करना पड़ेगा किसको, d प्लस ए, और c प्लस डी को किसके साथ करना पड़ेगा, b प्लस सी, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ b प्लस ए और प्लस b के साथ d प्लस ए, है ना, बराबर c के साथ b प्लस सी और फिर प्लस d के साथ भी b प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी डी। इसमें देखिए दोनों और कोई अगर संख्या है तो उसको काट भी सकते हैं राशि, तो बी डी और पी डी देखिए दोनों तरफ है, काट देते हैं। और कुछ देखिए काटने लायक है क्या, लग नहीं रहा है कटने लायक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाला को एक साथ कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों ले लिए हैं एक जगह। अच्छा, प्लस यहाँ जो बच गया ए डी, तो ए वाला राशि कहीं से निकाल लीजिए, इधर कहीं है नहीं है, ए डी तो यहाँ पे है ए बी, तो चलिए इसी को ले लेते हैं प्लस ए बी, है ना, या डी वाला राशि ले लेते हैं तो सी डी ले लेते हैं, ठीक है, माइनस सी डी, ये ठीक रहेगा। ये ले लेते हैं, किसके साथ लिए, इसके साथ, ठीक है। अब ए बी के साथ हम किसको लेंगे, तो ए बी के साथ जो बच गया उसी को ले लेंगे, क्या, बी सी बराबर 0, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी, ठीक। अब इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा, प्लस डी कॉमन ले लें तो ए माइनस सी आएगा, और इसमें प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी आएगा। तो देखिए ध्यान रखिए, हम जैसे बैठाए हैं उसी तरह से आप ही बैठाइएगा, तो क्या होगा, यहाँ देखिए ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, अब फिर हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उसी रूप में इसको बैठाएंगे, ठीक है। इंप्लाई दैट ए माइनस सी ले लेते हैं, बच क्या जाता है, ए प्लस सी, यहाँ देखिए ए प्लस सी बचेगा, इसमें यहाँ बचेगा प्लस डी, और यहाँ पे बचेगा बी बराबर 0, ठीक है। चूंकि a माइनस सी बराबर 0, ठीक, यदि हम इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो 0 होता है, इसलिए a बराबर c, बोलिए पहला नंबर प्रमाणित हो गया। प्रूफ देखिए यहाँ वही प्रूफ करने के लिए कहा है, कहाँ है, ये देखिए c बराबर a, तो a बराबर c या c बराबर a एक ही चीज है। अब देखिए दूसरा क्या होगा बताइए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम इसको अरेंज कर लिए हैं, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा, 0 और डिवाइडेड बाय a माइनस सी, कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर भी 0 आ गया। देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आना चाहिए, और ये आपका 2 नंबर हो गया प्रूफ। ये बहुत वीवीआई सवाल है, इसको बहुत अच्छा से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा के लिए ये दिक्कत ना हो सके। अब देखिए 8 का 3 नंबर सवाल, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3a माइनस बी बराबर y प्लस जेड बटे 3b माइनस सी बराबर z प्लस x बटे 3c माइनस a, ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत गौर से देखिएगा ये सवाल को और थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब इतना बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं k, ठीक है, k मान लेते हैं। तो अब देखिए k अगर मान लेंगे तो x प्लस वाई बराबर k इंटू 3a माइनस बी, वाई प्लस जेड बराबर k इंटू 3b माइनस सी, और z प्लस x बराबर k इंटू 3c माइनस a, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस तीनों को जोड़ देंगे,
जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा देख लीजिए, एक्स एक्स 2x प्लस वाई वाई 2y प्लस जेड जेड 2z। ठीक है, यहां तक। अब के कॉमन ले लेंगे और इसको भी जोड़ देंगे, तो 3a माइनस बी प्लस 3b माइनस सी प्लस 3c माइनस ए। ठीक है, गौर से देखिएगा, सबको जोड़े हैं। या 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ के रहने दीजिए, और इसमें देखिए 3a में a चला जाएगा तो 2a, 3b में b चला जाएगा तो 2b, और 3c में c चला जाएगा तो 2c। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2 कैंसिल कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू a प्लस के इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिए, इसमें ये हमारा ये मान आया है x प्लस वाई प्लस जेड का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाला है कि जब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई और सी जेड जब बैठाने के लिए बोला जाएगा तो हमारा ये काम नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, हम अलग अलग मान निकालेंगे, x का भी y का भी और z का भी। तो ध्यान दीजिए गौर से, ये समीकरण को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, अगर x निकालना होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ कि x बराबर क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, ये हो सकता है। y और z दोनों कैंसिल होगा तो x ही बचेगा। अब इसके जगह पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे क्या, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसके जगह पे, x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे। और आप बताइए y प्लस जेड के जगह पे इधर आपको कुछ दिया हुआ है क्या, ये देखिए y प्लस जेड के जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस के 3b माइनस सी। ध्यान दीजिए अच्छा से, y प्लस जेड के जगह पे क्या दिया हुआ है, के 3b माइनस सी, उसको बैठा लेंगे। अब देखिए k कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3b माइनस माइनस प्लस सी, या k इंटू ए का है कहीं नहीं है a, लेकिन b का है तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 2b होगा, 3b में घटाएंगे, और c तो प्लस 2c होगा। तो ये किसका मान आया, इसलिए x बराबर, ध्यान रखिएगा x का मान ये आया है। ठीक है, अब उसी तरह से y बराबर बताइए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड में किसको घटाएंगे तो y आएगा। यहां से देख लीजिए, y लाने के लिए हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, z प्लस x को, तो z प्लस x को हम माइनस कर रहे हैं, तो z और x अगर कटेगा तो y ही बचेगा। इसके जगह पे बोलिए क्या लिखेंगे, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस k इंटू, अब देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, k इंटू 3a माइनस ए। गौर करिए अच्छा से, k a प्लस बी प्लस सी माइनस 3a माइनस माइनस प्लस a। ठीक है, k अच्छा a का है, इसमें b को आगे कर देते हैं और इसको घटा लेते हैं तो 2a बचता है माइनस में, और यहाँ a और a, एक मिनट, माइनस 2a। ठीक है, अब a कितना हो गया यहाँ पे, 3c माइनस a। तो यहाँ पे देखिए मान जो है z प्लस एक्स के जगह पर 3c माइनस a है, 3c माइनस a, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3c और माइनस माइनस प्लस a। तो अब देखिए b तो ले लिए हैं, b का जोड़ी नहीं है। अब यहाँ देखिए 2a प्लस में आएगा, 2a a और a, 2a प्लस में आ गया, और 3c में अगर c माइनस करेंगे तो ये माइनस में 2c आ गया। ठीक है, तो ये y का मान आ गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब z बराबर निकालना चाहते हैं तो बोलिए, z बराबर निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड में माइनस किसको करेंगे, यहाँ देख लीजिए, z निकालने के लिए ये मान आपको रखना पड़ेगा, यानी x प्लस वाई रखना पड़ेगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड के जगह फिर बताइए कितना, k इंटू, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस k इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 3a माइनस b। ठीक है, अब k कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस
3a माइनस माइनस प्लस b, ठीक मान रखा गया है 3a माइनस b। अब देखिए k इंटू a का है तो b को पहले रख दीजिए, b यानी 2b, नहीं c को पहले रख देता है, c का कोई जोड़ी नहीं है। अब माइनस हो जाएगा a के लिए कितना हो जाएगा तो 2a, और b के लिए हो जाएगा प्लस 2b। तो इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए सारा मान तो हम निकाल लिए हैं, अब LHS RHS में जाके देखेंगे कि क्या मिलता है। तो चलिए LHS में चलते हैं। LHS से बताइए LHS में क्या है। देखिए यहाँ पे LHS में क्या है। LHS में है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रख सकते हैं, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, बराबर k आया, बराबर LHS। अब क्या है, यही मान हमको कहाँ चाहिए तो RHS में चाहिए। अगर RHS में k आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। तो बोलिए RHS में क्या है, यहां से देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं LHS RHS से। अब यहां से देखिए a के जगह पर, आप देखिए यहां से खोजिए, a के जगह पर कुछ भी नहीं है, a रख देंगे, लेकिन x के जगह पे क्या रखेंगे, यहां देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे तो a इंटू x के जगह पे k a माइनस 2b प्लस 2c, गौर करिए अच्छा से, प्लस b के जगह पे b ही रहने दीजिए, अब फिर k इंटू, अब देखिए यहाँ पे b के जगह पर वही रहा, लेकिन y के जगह पे यहां से देखिए k इंटू बी प्लस 2a माइनस 2c, गौर करिए, और फिर z के जगह पे प्लस c इंटू k इंटू c माइनस 2a प्लस 2b। ठीक है, सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब k तो सब में फिर कॉमन आ जाएगा, तो चलिए k कॉमन लेते हुए हम मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, गौर से देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ac। ठीक है, प्लस अब देखिए k कॉमन b से, b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस k तो कॉमन, बोलिए c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस 2bc। ठीक है, अब गौर करिए क्या मान आ रहा है। अच्छा नीचे क्या करेंगे, नीचे भी लिखना पड़ेगा ना, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ऊपर देखिए क्या कटता है, क्या बचता है, यहाँ देखिए 2ab, अच्छा 2bc, तो 2bc यहाँ देखिए 2bc और 2bc प्लस माइनस 2ac प्लस माइनस, सारा कट गया। अब देखिए k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको काट लीजिए, क्या आया k। अब बताइए LHS में आया k, RHS में भी आ गया k, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूफ। अब देखिए 9 का 1 नंबर, यहां देखिए 9 का 1 यहीं से बनाना है। 9 का 1 में क्या दिया है देखिए 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3u प्लस 4v। ठीक है, अच्छा u भी में गड़बड़ होगा इसलिए इस तरह से कर रहे हैं, है ना, बराबर 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3u माइनस 4v। ठीक है, अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ देखिए 3x और 4y, और यहाँ पे 3x माइनस 4y, जब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा 3x प्लस 4y इंटू 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 3x माइनस 4y
और इधर हो जाएगा 3u प्लस 4v। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x वाला है उसको एक रेशियो में ले आएंगे। तो बताइए 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4y, और इसको उधर ले जाएंगे तो 3u प्लस 4v बराबर के इधर ले आने से बटे में चला आएगा। ठीक है, अब क्या है, वही बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या हो जाता है बताइए, 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y। ठीक है, अब इसको भी वही करिए, 3u प्लस 4v प्लस 3u माइनस 4v डिवाइडेड बाय 3u प्लस 4v माइनस 3u प्लस 4v। अब देखिए कौन कौन सा कटता है, कट जाएगा, इधर कट जाएगा, इधर बताइए 4v 3u 3 बचा क्या, 6x बटे 8y इसका टू इधर बोलिए 3u डिवाइडेड बाय 8v। ठीक है, अब 6। अब देखिए दोनों तरफ कट जाएगा, ये दोनों 8 या x बटे y इसका टू u डिवाइडेड बाय v, या x इस टू y बराबर u इस टू v। तो जो हमको साबित करने के लिए कहा गया यही तो आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया, यही पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से प्रूव। अब देखिए 3 नंबर में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको हम एक ही बार डिवाइड करके लिखते हैं, गिवन a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, सवाल ठीक से उतर गया। अच्छा, इसको भी हम वही कर देते हैं बाय सी एंड डी, देखते हैं क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, मालूम है सबको कंपोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी और ये प्लस डी। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो नीचे में माइनस होता है। फिर बताइए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब नीचे बताइए क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और इसमें चेंज करिए चिन्ह, a माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, अब देख लीजिए ऊपर में कुछ कटा तो काट लीजिए, सी डी, इधर देखिए सी डी कट गया, नीचे बताइए ए और बी बी काट लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या कटता है, बी बी कटेगा नहीं कटेगा, डी 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 कट रहा है, डी काट लीजिए, और बी नहीं कट रहा है, ए भी नहीं कट रहा है, लेकिन सी कट रहा है, सी काट लीजिए। और नीचे देखिए बी कटेगा क्या, कट जाएगा, और देखिए डी नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, ए लेकिन कट जाएगा। ठीक है, अब कटने के बाद अब देखिए हमको क्या बचा है, ए 2a प्लस बी और बी 2b, नीचे बताइए सी 2c प्लस 2d। अब यहां बताइए a और a 2a प्लस b और b, तो प्लस नहीं होगा माइनस 2b होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है b और b। और नीचे बताइए तो c और c दोनों प्लस में है तो 2c, और d दोनों माइनस में है तो 2d। ठीक है, गौर करिए, अब आया 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी प्लस डी। ठीक है, इज इक्वल टू 2a माइनस बी और नीचे 2c माइनस डी। अब ये 2 कट जाएगा तो ये भी 2 कट जाएगा, क्या मिला बोलिए, a प्लस बी बटे सी प्लस डी बराबर a माइनस डी बटे सी माइनस डी। अच्छा, अब देखिए इसको भी एक काम हम करते हैं, क्रॉस गुना पहले यहाँ पे कर लीजिए इसको। तो इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो a प्लस बी इंटू सी माइनस डी बराबर a माइनस बी इंटू सी प्लस डी होगा। अब इसको
ए प्लस बी को समान रेशियो में कर लीजिए। तो बोलिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इजकल टू सी प्लस डी रहने दीजिए और नीचे सी माइनस डी। ठीक है, इसको बराबर को उधर ले गए। अब इसको फिर एक बार बाय सी एंड डी कर दीजिए, क्योंकि हमको लाना क्या है, देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो अब फिर एक बार करेंगे तो ए प्लस ए माइनस बी बटे बोलिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक, बराबर सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय बोलिए सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। अब इसमें काटिए, बी बी कट गया, ए कट गया, डी कट गया, सी कट गया। अब बोलिए क्या बचा, ए 2a, बी 2b, सी 2c, डी 2d। अब बोलिए 2 कटा, बचा क्या बताइए, a बटे बी बराबर c बटे डी। तो क्या हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं, इसलिए a अनुपात b समानुपात या इसको बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर c अनुपात d, और यही हो गया प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से बनाना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।